हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा शर्मा और स्वागत है आप सभी का मिनटॉक क्लास 4 में, जहां पे हम पिक्चर्स, वीडियोस एंड हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड मीनिंग के साथ हमारे चैप्टर्स को समझते हैं। आज हम करेंगे पाठ 1 मन के भोले भाले बादल का पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों का हल। प्रश्न 1, तुम्हारी समझ से कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे? उत्तर, जब बरसात लगातार बहुत दिनों तक होती है तब नदी नालों में पानी भरता चला जाता है और बाहर निकलकर हर तरफ बहने लगता है। इसे बाढ़ कहते हैं। इस तरह लगातार बरसकर बादल नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। प्रश्न 2, नहीं किसी की सुनते कुछ भी ढोलक ढोल बजाते बादल। प्रश्न, बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? उत्तर, जब बादल एक दूसरे से टकराते हैं तब बहुत जोर से गरजने की आवाज होती है। कवि इसी गर्जन को ढोल या ढोलक की आवाज बताते हैं और कल्पना करते हैं कि बादल ढोल बजाते हैं। प्रश्न 3, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। प्रश्न, बादल कैसी शैतानियां करते होंगे? उत्तर, कवि के कल्पना के अनुसार बादल अपने थैलों में पानी छिपाकर रखते होंगे और अचानक हम पर बरसा देते होंगे। नंबर 2, वे गर्जन करके और बिजली चमकाकर हमको डराते होंगे। नंबर 3, वे कभी कभी हमारे पास आते हैं और जब हम उनको छूने की कोशिश करते हैं वो दूर भाग जाते हैं। अगला प्रश्न, कैसा कौन? जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, सूरज सी चमकीली थाली। जब गोल गोल थाली चमकती है तब वो एकदम सूरज जैसी चमकीली लगती है। कौन लगती है? थाली लगती है। वैसे ही हमें अन्य प्रश्नों के एग्जाम्पल्स लिखने हैं। अगला है चंदा सा। चंदा सा सफेद बल्ब। अगर आपके घर में एलईडी लाइट है तो वो कैसे चमकता है? व्हाइट कलर का, सफेद रंग का होता है। जब भी आप उसे ऑन करो तब वो चांद की तरह चमकता है। तो एक एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं सफेद बल्ब। अगला है हाथी सा। हाथी सा भारी व्यक्ति। जैसे हाथी बहुत ही भारी होता है वैसे किसी भी व्यक्ति को अगर हम भारी बताना चाहते हैं तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति हाथी सा भारी व्यक्ति है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जोकर सा। जोकर सा कौन होगा? जोकर सा मजेदार आदमी हो सकता है। अगला है परियों सा। परियों सा प्यारा पंख। गुब्बारे सा फूला मुंह, एकदम गोल मटोल। और आखिरी है ढोलक सा मोटा पेट। अगला है कविता से आगे। पहला प्रश्न, तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? उत्तर, तेज हवा को तूफान कहते हैं। बादलों को तूफानी कहा गया है क्योंकि कभी कभी वे तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश लाते हैं। अगला प्रश्न, साल के किन किन महीनों में ज्यादा बादल छाते हैं? उत्तर, जुलाई और अगस्त के महीने में सबसे ज्यादा बादल छाते हैं। प्रश्न 3, कविता में काले बादलों की बात की गई है। क्या बादल सचमुच काले होते हैं? उत्तर, सभी बादल काले नहीं होते। कुछ बादल सफेद भी होते हैं। जब बारिश होने वाली होती है तभी आसमान में काले बादल छाए हुए दिखाई देते हैं, वरना दिन के समय कभी भी आप बाहर देखो तो बादल सफेद ही नजर आते हैं। प्रश्न 4, कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं? उत्तर, बादल सफेद, काले और नारंगी रंग के भी दिखाई देते हैं। अगर आप सूर्यास्त यानी कि सनसेट के टाइम पे बादलों की तरफ देखेंगे तो आपको हल्के नारंगी रंग के बादल दिखाई देंगे। अगला है कैसे कैसे बादल। तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। सबसे पहले काले काले डरावने बादल। दूसरा है गुब्बारे सा गालों वाला बादल। और तीसरा है हल्के फुल्के सुहाने बादल। इन चित्रों को आप अपने बुक में बना सकते हैं। अगला प्रश्न, कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो।
सबसे पहला है म से मत वाले बादल, उसके नीचे है शय, शय से शैतानी बादल, तीसरा है जी, जिद्दी बादल, और आखिरी है तूफानी बादल। यहाँ पे आप जिद्दी का स्पेलिंग ऐसे भी लिख सकते हैं। जिद्दी में संयुक्ताक्षर शब्द आता है। संयुक्ताक्षर यानी कि दो अक्षरों को एक साथ मिला के बनाया हुआ अक्षर। जिद्दी में एक आधा द और एक पूरा द आता है, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बारिश की आवाजें, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। पानी के बरसने की आवाज है झर झर झर। पानी बरसने की कुछ और आवाजें लिखो, जैसे झम झम झम, टप टप, रिमझिम रिमझिम या फिर टिप टिप, छप छप। ये भी पानी बरसने की आवाजें होते हैं। और इसी के साथ पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के उत्तर पूरे होते हैं। भाग 1 में हमने अपने कविता को अच्छे से समझाया है और पाठ में आए हुए व्याकरण को विस्तार में हल किया है। भाग 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।